आज हम सिंपल शब्दों में समझेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा कैसे कमाती है और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने अपने 9 महीने के नतीजों में असल में कितना और कैसे कमाया। इंश्योरेंस कंपनी की कमाई 2 हिस्सों में होती है। पहला, इंश्योरेंस बिजनेस से कमाई। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बिजनेस से कमाई। पहले इंश्योरेंस बिजनेस को समझते हैं। इंश्योरेंस बिजनेस में कंपनी लोगों से प्रीमियम लेती है, यही उसकी सबसे बड़ी इनकम होती है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग 6,451 करोड़ था, जो 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़कर करीब 7,135 करोड़ हो गया। यानी बिजनेस बड़ा है और ज़्यादा पॉलिसीज बिकी हैं। लेकिन इसी बिजनेस में कंपनी को 3 बड़े खर्च भी करने पड़ते हैं। सबसे पहला खर्च होता है क्लेम्स का। 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 25 में क्लेम्स करीब 5,436 करोड़ थे। 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़कर लगभग 5,601 करोड़ हो गए। मतलब प्रीमियम बढ़ा, लेकिन क्लेम्स भी लगभग उसी रफ्तार से बढ़ गए। दूसरा बड़ा खर्च होता है कमीशन का। कमीशन का खर्च लगभग 615 करोड़ से बढ़कर 1018 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। इसका सीधा मतलब है कि पॉलिसी बेचने की कॉस्ट काफी बढ़ गई। तीसरा खर्च होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगभग 1038 करोड़ से बढ़कर करीब 1191 करोड़ हो गए। इन तीनों खर्चों की वजह से प्रीमियम बढ़ने के बावजूद इंश्योरेंस बिजनेस से प्रॉफिट पर दबाव रहा। 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 25 में इंश्योरेंस बिजनेस से प्रॉफिट लगभग 155 करोड़ था। 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़कर करीब 406 करोड़ हुआ। यानी प्रॉफिट बढ़ा जरूर है, लेकिन प्रीमियम ग्रोथ के मुकाबले यह बढ़ोतरी अब भी सीमित दिखाई देती है। अब इन्वेस्टमेंट बिजनेस को समझते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के पास प्रीमियम का बड़ा पैसा जमा रहता है। इस पैसे को कंपनी इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्टमेंट से कमाई 2 तरीकों से होती है। पहला, इंटरेस्ट इनकम से, जैसे बॉन्ड्स और डेब्ट इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला ब्याज। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में इंटरेस्ट इनकम स्टेबल रही और अर्निंग्स को सपोर्ट मिला। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स बेचने से होने वाला प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट बेचने से होने वाला प्रॉफिट लगभग 577 करोड़ से घटकर करीब 368 करोड़ रह गया। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट से जुड़ा इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बढ़ा, जिससे इन्वेस्टमेंट बिजनेस का नेट बेनिफिट कम हुआ। अगर इन्वेस्टमेंट बिजनेस से होने वाले कुल प्रॉफिट की बात करें, 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 25 में यह लगभग 514 करोड़ था, लेकिन 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 26 में घटकर करीब 285 करोड़ रह गया। अब इंश्योरेंस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बिजनेस दोनों को साथ में देखते हैं। दोनों मिलाकर कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ मामूली रूप से बढ़ा, क्योंकि इस साल इन्वेस्टमेंट इनकम में कमी आई है। इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग फ्लैट रहा। सिंपल शब्दों में कहें तो कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन ग्रोथ के साथ खर्च भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए साफ टेकअवे यह है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की ग्रोथ अब महंगी होती जा रही है। क्लेम्स, कमीशन और एक्सपेंसेस ग्रोथ का बड़ा हिस्सा खा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम अभी भी जरूरी है, लेकिन मार्केट वोलेटिलिटी और हायर कॉस्ट्स के कारण वो पूरी तरह कुशन नहीं दे पा रही। आने वाले समय में कंपनी का परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि वह क्लेम्स और कॉस्ट को कितना कंट्रोल कर पाती है, ना कि सिर्फ प्रीमियम कितना बढ़ाती है। अगर आप ऐसे ही नंबर्स के साथ सिंपल और ऑनेस्ट एनालिसिस चाहते हैं अनलिस्टेड और प्री आईपीओ कंपनीज पर, तो अनलिस्टेड जोन को जरूर फॉलो करें।